हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज क्या करूँगी मैं, गेहूं को सुबह में पटक दी हूँ। गेहूं को धुलना है, आटा भी ख़त्म हो गया। तो चलिए मेरे साथ, मुझे साथ दे दीजिएगा आप भी। गेहूँ धुल लूँगी अभी। तुरई को भिगा दी हूँ। तुरई जब स्लिम में होगा तो मैं गेहूं को धुलने के लिए अभी जाऊंगी। मैं इधर दे दूंगी, अभी सारे मसाले दे रही हूँ। मसाला दे के स्लिम करके मैं ढक के मैं जाऊंगी, ढक्कन लगा के। तो ये देखिए, मैं दे दी हूँ सारे मसाले। पहले प्याज डालकर ऊपर दी हूँ। चलिए, मैं गेहूं को धुलने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद आम को खट्टा बनाना है। ये तेज़ धूप से राहत पाने के लिए हम जो क्या करें ना, चूना लगा दिए हैं छत के ऊपर। अभी काम आ रहा है, फिर से लगाएंगे। तो ये बहुत दिनों से गेहूं मैं नहीं धोई थी। मतलब क्या हुआ ना, बीच में मैं 20-25 केजी जैसा गेहूं धो दी थी। इसी की वजह से अभी बहुत दिनों से नहीं धोई थी। अभी तो गर्म निकला है। अभी तो कल बारिश हुआ था, बारिश भी हुआ, फिर भी मैं सोची सुबह सुबह तो गेहूं को पटक दी थी। उसके बाद मैं सोची आज ज़्यादा धूप नहीं आएगा, ऐसे मौसम बादल जैसा करेगा, तो मैं क्या करी ना, नहीं धोई। सुबह मैं नहा लिया। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैं देखी तो धूप आ रहा है। तो मैं बोली चलो पहले जो सब्जी बैठा दी, सब्जी बैठाने के बाद ही मैं क्या करी ना, गेहूं को धुलने के लिए छत के ऊपर ले गई। और लेकर गेहूं को धो रही ही। और ऐसे मतलब हम लेडीज़ों को ऐसा चारों आँख कान खुला करके हमको काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं करेंगे तो मतलब हम सब कुछ ठीक से नहीं होगा। चारों तरफ आटा ख़त्म होने वाला है। अभी 2-3 केजी होगा आटा है, बहुत दिनों से नहीं था। तो मैं क्या करी ना, आटा ख़त्म होने वाला, तो इसीलिए मैं गेहूँ को पटक दी। पटकने के बाद उसको अच्छी तरह से धुल के मैं सुखाती हूँ। धुल के सुखा कर ही करती हूँ। और आपको तो पता है, मैं बहुत बार मैं बोली हूँ, मुझे वो जो खरीदने वाला जो आटा, मुझे वो पसंद क्यों नहीं आता है, पता नहीं। तो गेहूं को धुल के मैं सुखाने के लिए छत के ऊपर ले गई। बहुत धूप भी आ रहा था और देखिए हवा भी आ रहा था। तो जो बेडशीट को मैं बिछा दी थी, तो बेडशीट भी उड़ रहा था। तो फिर भी मैं क्या करी ना, गेहूं को धुल के वहाँ धुल के रख दी। और धूल मिट्टी होता है, धूल मिट्टी कंकड़ होता है ना, इसीलिए मैं धुल दी। लेकिन क्या हुआ ना, आज कब में हम लॉन्च करने के बाद देखी तो एकदम से बारिश जैसा हुआ उस टाइम। तो उठा के हम रख दी। कल एक धूप लगा दूंगी तो सूख जाएगा। कल पीसने के लिए मैं भेज दूंगी, चक्की पीसने के लिए भेज दूंगी। तो गेहूं को ऐसे अच्छी तरह से नहीं धोने से अच्छा नहीं लगता। तो मैं छत के ऊपर ही धुल दी। आजकल तो बहुत भी गर्मी हो रहा था, 2-3 दिन से। अभी गर्मी से थोड़ा राहत मिल रहा है, क्योंकि बारिश अभी कम है ना। सॉरी, बारिश हो रहा है ना। धूप 4-5 दिन धूप इतना तेज़ था, दिमाग ख़राब हो रहा था। तेज़ धूप की वजह से गर्मी, और जो हमारा कुछ करंट भी ठीक से नहीं वोल्टेज आ रहा था। मुझे तो ज़्यादातर पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन आजकल जो बारिश हो रहा है ना, तो कल नहीं हुआ था, परसों हुआ था, आज हो रहा है, अभी हो रहा है। और तो मैं गेहूं को अच्छी तरह से सुखा रही हूँ। हम गांव वाले लोग, हम खुद ही अपना काम कर लेते हैं भाई। और कौन करेगा, हम खुद ही कर लेते हैं। ये हो गया गेहूं धुलना। ओह बाबा, कितना गर्मी है, हाय हाय गर्मी।
कितनी गर्मी, पसीना पसीना निकल रहा है, बहुत पसीना। देखिए कितना पसीना है। ओह माय गॉड। ओह चलिए, मुझे कैसे में धाई साई हो गई। और इतना तेज धूप में मुझे पसीना पसीना निकल आ रहा था, तो मैं जो फैन के नीचे खड़ा हुई थी, इतनी गर्मी हो रहा था। मतलब 9:30 बज गया था। देखिए जो घड़ी में दिखाई दे रहा है 9:30 में। और थोड़ा धूप जो फैन के नीचे रह गई। और किचन में तो हो रहा था तुरई की सब्जी, उसको देखने के लिए गई तो दूध को उबाल के रखी थी, उसको फ्रिज में रख दी। और उसके बाद मुझे याद आया कि वो हमारा डिस्टिल वाटर खत्म शीघ्र डिस्टिल वाटर डालना है बैटरी में। कितने जल्दी कम हो रहा है डिस्टिल वाटर, मुझे पता ही नहीं था डिस्टिल वाटर है कि नहीं। देखिए डिस्टिल वाटर डाल दी। बहुत कम है, और 2 होल में डालना है। देखती हूँ, और एक लाऊंगी, उसके बाद डिस्टिल वाटर डालना है। तुरई आलू की सब्जी बन गया। चलिए, आम को काट के रखी हूँ। ये आम को काट के रखी हूँ, इसको मैं खट्टा बनाऊंगी। तो तुरई की सब्जी बन गया था मेरा। तो उसके बाद में जो खट्टा बनाना है, और जो हमारा साग कहते हैं ना। और इतना तेज धूप हो रहा है ना, गर्मी हो रहा है। बारिश हुआ था फिर भी गर्मी हो रहा था, तो मतलब कुछ भी करने को नहीं मन करता है। लेकिन फिर भी खाने के लिए, इस पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, और दूसरा काम कुछ अभी नहीं हो पा रहा है। किचन में कुछ भी घर में करोगे, रूम में, तो इतना पसीना आता है, कुछ करने को भी नहीं मन करता है। बस कुकिंग वगैरह और थोड़ा बहुत उस टाइप का, जब हम हाउस वाइफ जो करते हैं उस टाइप का काम करते हैं। तो देखिए, मैं जो आम खट्टा कहते हैं हमारा यहाँ, तो जो लहसुन और मिर्ची को, जो हरी मिर्ची को मैं कूट के डाल दी, और जो पचफोड़न भी दी थी आम को डालकर, और जो मैं खट्टा बनाई थी। और अभी आम की सीजन है, खट्टा खाने से अच्छा लगता है। गर्मी में तो खट्टा बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा तीखा तीखा होगा, मीठा मीठा होगा, अच्छा लगता है। वो तो अभी का सीजन में सब करते हैं। इस साल तो गुड़ डालकर ही मैं बनाई थी, गुड़ दे रही हूँ। देखिए, तो मेरी बेटी को वो पसंद नहीं है ज़्यादा मीठा वाला, मुझे पसंद है। हस्बैंड को भी ज़्यादा मीठा वाला पसंद नहीं है। देखिए बन गया है आम खट्टा। उसको मैं ढक्कन लगा दूंगी, थोड़ा ठीक हो जाए। लॉकडाउन की वजह से तुरई कैसे खराब हो गया जन्नी, तो ये करेला सब खराब हो गया। कैसे, मतलब वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। आज मैं तुरई काटने के लिए निकाली तो खराब हो गया। बन गया है आम की खट्टा। तो खट्टा बन गया था। उसके बाद मैं शॉप जा रही थी नाश्ता करके, तो ये बेटी के लिए मंगाई थी ये लहंगा, एकदम फटा हुआ निकला, तो उसको रिटर्न में कर दी थी। तो मीशो आकर ले जाएगा, तो मैं ले रही थी। तो आज का ब्लॉग बस उतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।